इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 दूरभाष। 18वां पार्ट हमें पढ़ना है। कितना नंबर पार्ट? 18वां नंबर पार्ट हमें पढ़ना है। आओ पत्रिका निकालें, मतलब आओ अखबार निकालें। ठीक है, ये क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे जो सामने दिख रहा है तो आपको इसके ऑडियो फॉर्म मिल जाएंगे, गाने के रूप में बताया जाएगा। और हाँ, इस बुक को कहाँ से इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। तो चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आओ पत्रिका निकालें। बहुत सारे बच्चों को लेखक बनने का शौक होता है। बहुत सारे बच्चों को लेखक बनने का शौक होता है। अपना नाम पत्रिकाओं में छापा देखने का, बड़े होने पर अपने नाम की किताब छपी देखने का। यह कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तैयारी जरूरी है। जैसे खिलाड़ी बनने के लिए जरूरी है खेलना, खिलाड़ी बनने के लिए जरूरी है खेलना। दुनिया के अधिकतर बड़े लेखकों ने अपना पत्रिकाएं निकाली है। तुम भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हो। बाजार से रूलरदार, मतलब कार्डबोर्ड, आज उसको कार्डबोर्ड बोलते हैं, रूलरदार कागज ले आओ। अपने भाई बहनों से, अपने स्कूल और मोहल्ले के साथियों से बातचीत करो। उनसे कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हो। कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हो। वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखे कविता, कुछ लिखे कविता, कहानी, लेख, चुटकुले, जो भी आए, मतलब कविता, लेख, कहानी, चुटकुला, जो भी आए लिखो तुम। मैं छापूंगा अपने पत्रिका में। इसके लिए तुम्हें अपनी रचना दे दे। इसके लिए तुम्हें अपनी रचना दे दे। ठीक है, जब सारी रचनाएं इकट्ठी कर लो तब उसे साफ हाथों से रूलरदार कागज पर लिख लो, कार्डबोर्ड पे लिख लो। या तुम्हारे साथियों में जिसकी हस्तलिपि बढ़िया हो, लिखने की कला जिसके पास हो, उससे लिखवा लो। अगर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाना चाहे तो उसी साइज के बिना रूलर वाले, उसी साइज के बिना रूलर वाले कागज पर उसे बनवा लो। फिर उसे रचनाओं के बीच बीच में लगा लो। बिना रूलर वाले मतलब और छोटे कॉपी वाले कागज पे, जो मैथ का पेपर आता है ना, मैथ का कॉपी, वैसे चित्र को बनवा लो और उसको काट काट कर चिपका दो। सबको इकट्ठा कर खुद ही सी लो, और सबको इकट्ठा करके खुद ही एक जगह पर चिपका दो या सी लो, सिलाई कर लो। पहले गोंद का पेड़ होता था, गोंद का पेड़ होता था, आज भी होता है, उसी से गोंद बनता है। गोंद कोई डाउनलोडेड नहीं होता है, वो गोंद के पेड़ से ही गोंद बनता है। तो हम लोग गांव में लासा का पेड़ होता था, गोंद को लासा बोलते हैं भोजपुरी में। तो हम लोग कॉपी ओपी चिपकाना था ना हम लोग को, तो लासा को लाएंगे, पेड़ के नीचे गिरा रहता था, उठा कर लाएंगे, कॉपी पर लगाएंगे, कॉपी चिपका कर रख देंगे, वो थोड़ी देर में सूख जाएगा, चिपक जाएगा। पत्रिका को खूबसूरत बनाने के लिए उसका कवर मोटे कागज का रखो और उस पर रंगीन, मोटे कागज पर रखो, उसको रंगीन कागज और रंग से सजावट कर लो। अपनी पत्रिका का कुछ नाम रख लो। पृष्ठ पर नंबर डालो। शुरू में एक सूची बना लो। किस पृष्ठ पर किसकी रचना है वह लिख लो। पर तुम्हारी पत्रिका कितनी छोटी बड़ी हो या कितने लोग कितना लिखेंगे, इसके हिसाब से तय करो। रंगीन पेंसिल से हर पृष्ठ का हाशिया, हंसने वाला हाशिए बेल बूटेदार बना सकते हो। मतलब हाशिया मतलब चारों तरफ से बॉर्डर जो होता है ना, बॉर्डर बना सकते हो, बूटेदार बना लो। कोशिश करो कि तुम्हारे साथी लेखक अपना सोच कर लिखे। कोशिश करो कि तुम्हारा साथी लेखक जो भी लिख रहा है
वो अपना सोच कर लिखे, लेकिन चोरी ना करे। उस लेखक की रचना है यह लिख दे। और जिसकी रचना है उसका लिख दो रिटन बाय डैश, रिटन बाय डैश, ठीक है। रिटन बाय मोहन, रिटन बाय श्याम, रिटन बाय जो भी लिख सकते हो। चाहे जिस तरह इस हिंदी पाठ्य में लेखक का नाम लास्ट में दिया गया है, वैसे ही अंतिम में लेखक का नाम दे सकते हो। अपनी पत्रिका निकालने के लिए तुम 5 बातें जरूर ध्यान में रखो। अब कौन सी 5 बातें हैं, चलो जानते हैं। 1, हिज्जे दुरुस्त हो, जैसे में चीजें दुरुस्त हो, इसमें हिज्जे है, चीजें दुरुस्त हो। और भाषा और व्याकरण के अशुद्धियां ना हो, मतलब हर चीज दुरुस्त हो, भाषा अच्छा हो और व्याकरण की अशुद्धियां ना हो। किसी बड़े को पहले दिखा सकते हो। अपने लिखी मौलिक रचना को, लेख, कहानी, कविता, जो कुछ भी हो, पहला स्थान दो। दूसरे की प्रिय रचना को दूसरा स्थान दो, ठीक है। चोरी की रचना मत दो, चोरी की रचना अपने पत्रिका में मत दो। जो लिखो अपने से लिखो, खुद से लिखो। तीसरा है लिखाने से पहले यदि साथी लेखक चाहते हो तो उसे बात कर लो। साथी लेखक से बात चाहते हो तो बात कर लो। क्या लिख रहे हैं उस पर साथ मिलकर विचार कर लो, उस पर बात कर लो कि तुम लिखने क्या वाले हो, ठीक है। तुम अपनी पत्रिका निकाल रहे हो, अतः संपादक होने का घमंड मत करो, बल्कि अपने लेखकों को प्यार करो, उन्हें आदर सम्मान दो। कमजोर रचना को ठीक करना हो तो उनको बता दो कि कौन से रचना कमजोर है, इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। पत्रिका लिखावट और सजावट में जितनी खूबसूरत बन सकता हो उतना बनाओ। और पत्रिका लिखावट और सजावट जितनी सुंदर हो उतनी तुम उसे बनाओ। अपना बेस्ट दो, जिस तरह हम अपना बेस्ट दे रहे हैं आप सभी को पढ़ाने के लिए, ठीक है। हर लाइन, हर सुबह को किस तरह बता रहे हैं, हर लाइन को हम अंडरलाइन करके बता रहे हैं ब्लू कलर से कि ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब तुम्हारी पत्रिका सिलाकर तैयार हो जाए तो सारे लेखक साथियों को इकट्ठा करो, और यदि माँ चाय पकौड़ी का जुगाड़ कर दे तो क्या कहने। उसके बाद से तो माशा अल्लाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, चांदी ही चांदी हो गई। पत्रिका के अंत में कुछ पृष्ठ कोरे छोड़ना न भूलना। कोरे छोड़ना मतलब खाली छोड़ना न भूलना। इस पर अपने माता पिता, अध्यापक या आसपास के कुछ छोटे बड़े लेखक हो तो उनसे उनकी राय लिखवा लेना। फिर स्कूल खुलने पर अपने अपने शिक्षकों को भी दिखाना, उनकी राय लिखवाना। और यदि चाहो तो अपने स्कूल के प्रमाण पत्र के साथ हमें अपनी पत्रिका निकालने की सूचना दें। और स्कूल का जो प्रमाण पत्र होता है, लेटर, उसके साथ अपनी पत्रिका को निकालने की सूचना दें कि इस दिन हमारा पत्रिका निकलने वाला है। जिस तरह छुट्टी का आता है ना, क्लास में घुमा कर बोल दिया जाता है कि कल छुट्टी होने वाला है, वैसे दुनिया के बड़े लेखकों ने अपनी खुशी के लिए शुरू में अपने हाथ से लिखी पत्रिकाएं निकाली हैं। किसी नाम के लिए नहीं, चाहो तो उनका यह रास्ता आखिर अख्तियार कर सकते हो। हमारी शुभकामना अभी से लो। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के टीम मेंबर और इसके सीईओ जो हैं, उन सभी के आशीर्वाद आप सभी को, और इंद्रजीत की शुभकामनाएं भी आप सभी को कि आप लेखक बनो और जिंदगी में एक अच्छे नाम कमाओ, एक अच्छा नाम बनाओ, एक अच्छा
अपना स्टेटस बनाओ, अपने आप को इतना अमीर बनाओ, इतना अमीर बनाओ कि तुम्हारी मतलब आने वाली नस्ल जनरेशन कभी गरीबी में ना जाए। ठीक है। और ये हमारी पत्रिका जो थी आओ पत्रिका निकाले, इसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। यह था पत्रिका अतिरिक्त पाठन के लिए, केवल पाठ पढ़ने के लिए। ठीक है। इसके प्रश्नों उत्तर आपको नहीं मिलेंगे, देखो नीचे प्रश्नों उत्तर आपको नहीं मिलेंगे। यहीं पर यह पाठ खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में नए जोश नए उमंग के साथ। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।